कबीर ने योगियों के एकांगी दृष्टिकोण की आलोचना भी की है। सुन्न मरे अजपा मरे, अनहद हूं भरी जाए, राम सनेही न मरे, राम पे बार आ जाए, गगना पवना दोनों बिन से कहा गया जोग तुम्हार। इन प्रतीकों के माध्यम से कबीर बात को कहने में बड़े माहिर। उनकी उलटबाजियां सिद्धों से प्रभावित है, जो विपरीत कथन के कारण लोगों को अचंभित व चमत्कृत करती है। एक उलटबाजी का मैं उदाहरण आपको देता हूं। एक अचंबो देखा रा भाई, ठाडा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, बेलई डार गूनी गर आई, कुत्ता कूले गई बिलाई, पहले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे भाई। देखिए क्या पूरा का पूरा उल्टा बतलाया है। पहले पुत्र पैदा होता है, फिर माई पैदा। चेला के गुरु लागे भाई, शिष्य के गुरुजी पैर लग रहे हैं। एक अचंबा देखा रहा भाई, एक आश्चर्य ऐसा देखा है भैया। कैसा आश्चर्य देखा है? सिंह खड़ा रह करके गायों को चरा रहा है, ठाडा सिंह चरावे गाय। जल की मछली तरवर ब्याई, जल की मछली जो पानी में रहती है, बाहर निकालती मर जाती है, वो पेड़ पर जाकर के दो पुत्रों को जन्म दे रही है। पकड़ बिलाई मुर्गे खाई, बिल्ली को पकड़ करके मुर्गे खा रहे हैं, जबकि मुर्गों को पकड़ करके बिल्ली ले जाती है। क्या शानदार उदाहरण दिया कबीर ने। पर यह उलटबाजी है। इसका अर्थ यह नहीं है, यह शाब्दिक अर्थ है, इसकी व्याख्या अलग है। इसकी व्याख्या बहुत गहराई में है। इसी प्रकार दूसरा एक और उदाहरण देता हूं। समुंदर लागी आग, नदियां जली कोयला भई। कि समुद्र के अंदर आग लग गई, नदियां जल करके कोयला हो गई। देख कबीरा जागी मछी, रूखा चढ़ गई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मछलियां इस चीज को देख करके वृक्षों पर चढ़ गई। क्या है? बतलाऊंगा मैं, सब चीजें समझाऊंगा, छोड़ूंगा किसी चीज को नहीं मेरे मित्रों। बताऊंगा साहब, किसी चीज को छोड़ना मेरी आदत में नहीं, परंतु स्लो आएगी सब चीजें। इस दोहे में समुद्र मूलाधार चक्र का प्रतीक बनाया है। नदियां चित्त प्रवृत्तियां तथा मछली कुंडलनी के लिए प्रयुक्त है। अब आप कहोगे कि साहब कुंडलनी क्या है, मूलाधार चक्र क्या है, प्रवृत्तियां क्या है, चित्त की वृत्ति क्या है, ये भी मैं समझाऊंगा। अभी रहस्यवाद समझाऊंगा आपको अगले जो वीडियो आएंगे।
उनके अंदर रहस्यवाद समझाऊंगा, साधनात्मक और भावनात्मक, उनमें ये सब चीजें आ जाएंगी आपको। जीवात्मा माया के आवेश के कारण ही ब्रह्म से अलग दिखाई पड़ती है। इस माया को कबीर ने अविद्या नाम दिया। माया के आवेश में ही जीवात्मा सांसारिक भोग विलास में कसी रहती है। कबीर ने कहा है कि सतगुरु की कृपा से ही जीवात्मा का आध्यात्मिक जागरण संभव है। यहां आध्यात्मिक जागरण जीवात्मा को निरति और सुरति की ओर उन्मुख करता है। साधक को पता चलता है कि जीव व परंपरा के बीच माया बंधन का काम करती है। गुरु की कृपा से ही जीव व ब्रह्म के बीच अभेद संबंध का उद्घाटन संभव है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्कथो गया। इस दोहे के माध्यम से घड़ा माया का प्रतीक है, घड़े का जल जीवात्मा का प्रतीक है, बाहर का जल परमात्मा का प्रतीक है। कबीर का काव्य रमणीय है, अलंकार, प्रतीक, भाषा, छंद आदि दृष्टियों से उच्च कोटि का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा इसे कहा। श्याम सुंदर दास ने इसे पंचमेल खिचड़ी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे पूर्वी हिंदी तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। कवि के रूप में भी कबीर का महत्व कम नहीं है। यद्यपि मूलतः भक्त, विचारक एवं समाज सुधारक थे, किंतु उन्होंने जो कुछ अनुभव एवं चिंतन किया उसे कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया। समाज सुधारक कार्य भी उन्होंने काव्य उक्तियों के माध्यम से किए। वे शुष्क से शुष्क तथ्य को भी अपनी कल्पना शक्ति के बल पर अत्यंत आकर्षक रूप प्रदान कर देते थे। कबीर के पास न केवल उदात्त विचार, पवित्र भावनाएं एवं गंभीर अनुभूतियां थी, बल्कि उनमें कल्पना की वह शक्ति थी जिनके बल पर वे अपने विचार, भाव, अनुभूति को रूपांतरित करते हुए शक्ति को पूर्णतः उद्दीप्त कर सके। अतः कबीर का काव्य एक महान व्यक्ति के महान विचारों एवं भावों की सफल अभिव्यक्ति है। उनका काव्य शांति प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। कबीर के काव्य को कम तोल करके नहीं आंका जा सकता। कबीर कोई छोटे से भक्त नहीं, कबीर बहुत बड़े भक्त हैं। कबीर ने जो कुछ लिखा वो आज के युग के अंदर बहुत अधिक प्रासंगिक है।
कबीर के साहित्य में जितना शोध किया गया है वो कम है, और शोध किया जाए तो भी कम।